उत्तर प्रदेश न्यूज से, जो निरंतर इस क्षेत्र में बना रहता है यह दिखाने के लिए कि कहां पर किस तरह का कार्य हो रहा है और अधिकारीगण कहां पर ध्यान दे रहे हैं, कहां पर नहीं दे रहे हैं। जो उसी प्रकरण में हमारे संज्ञान में आया, जो गिरधरपुर गांव है, जो कौड़ीराम ब्लॉक पड़ता है, वहां का यह मामला आया गिरधरपुर का, जहां पर इस रोड को काफी दूर तक बनना था, वो कम ही बना हुआ है। वो भी कहां से बनना था, जो कि ग्राम पंचायत गिरधरपुर है। आपको मैं बता दूं, वर्ष 2022 से 23 में इसका शिलान्यास हुआ है और यहां पर अनिल के घर तक बनना था, जो कि वो अब पहले ही रुक गया, जहां पर पानी का जो है जल भरा हुआ है। बिल्कुल आने जाने में भी लोगों को दिक्कत हो रही। किसको दिक्कत हो रहा है? पब्लिक को हो रहा है। बेटा वीडियो मत बनाओ, फिर मेरे बनाने से क्या मतलब यार। उसके बाद यहां पर लोगों की शिकायत पे मैं यहां उपस्थित हुआ हूं, जो कि मैं कहूंगा लोग वोट देते हैं किसी को भी जो चुनाव लड़ते हैं, वो चुनाव जीतने के लिए, वोट के लिए तमाम तरह की बातों को कहते हैं और लुभाते हैं किसको? जनता को। लेकिन धरातल पे दिखाता कौन है, बताता कौन है? उस तरह से मैं बताना चाहूंगा और दिखाना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही आस रखती है पब्लिक किस पे? प्रधान पे। कि प्रधान जी आएंगे, जो भी कार्य यहां पे बाधित है उसको पूरा कराएंगे। वो पूरा नहीं हो पाता है तो एक मन में खटास होती है लोगों की और तकलीफ होता है। उस चीज को मैं दर्शाते हुए मैं कहूंगा, क्या नाम है से, इस चीज को दर्शाया जाए अच्छी तरह से, जो भी है इसका चित्र है वीडियो में, क्योंकि लोग देखें और समझें और पढ़ें। क्योंकि पढ़ने के बाद, देखने के बाद वह कार्यशैली देखेंगे कि किस तरह का हुआ है। क्योंकि मैं मनोज मिश्रा पारदर्शिता दिखाता हूं, जो भी यहां पे हुआ है उसके गुनहगार कौन है, कौन नहीं है, मैं उन अधिकारियों तक भी पहुंचूंगा और उस अधिकारी के तक मैं वीडियो के अपने माध्यम से उस वीडियो से जिसे भी मैं पूछूंगा कि यहां पर कार्य क्या हुआ है, किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है, आप बताइए और इसका निरीक्षण कीजिए मौके पर चल के कि मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। आइए मेरे साथ, पब्लिक आइए मेरे साथ, मैं वहीं पर बांट लूंगा। अभी सभी प्रॉब्लम दिखाएंगे हम आपके यहाँ, हमारे यहाँ सभी प्रॉब्लमों को दिखाएंगे। अभी मैं मौके पर पहुंच रहा हूं, उस मौके को मैं दिखा रहा हूं जहां पर रोड को अनिल के घर तक बनना था, लेकिन यहाँ प्राथमिक विद्यालय से बना हुआ है, अनिल के घर तक नहीं बना हुआ है, बीच में ही रुक गया है। क्योंकि मैं बता देना चाहता हूं, एक लोगों का बहुत ही आस रहता है उस मीडिया कर्मी पे, जो कि समस्याओं को लोग दिखाते हैं अपने क्षेत्र तक, अपने गांव तक और अपने जिला तक, कि हमारे यहाँ किस तरह की दिक्कतें हैं, किस तरह का भ्रष्टाचार है, किस तरह के भ्रष्टाचारी पनप रहे हैं। क्योंकि बिना मिली भगत के यहाँ पे ऐसा कार्य नहीं होगा। क्योंकि मैं दिखाना चाहूंगा, चारों तरफ पानी भरा पड़ा हुआ है। इस रास्ते कौन आएगा, कौन जाएगा, आप खुद ही देख सकते हैं। मैं कहूंगा अपने सहयोगी से कि इस पानी को पहले दिखाया जाए, क्योंकि इस तरह का अगर पानी लगा रहता है तो लोगों को आने जाने के लिए दिक्कत होगी। भाई साहब पहले बता दें, क्योंकि मैं जूता पहना हूं, मैं जा नहीं पाऊंगा। हम लोग जा रहे हैं जी। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राहुल यादव है। राहुल यादव जी, अपने गांव की समस्याओं को बताइए बेधड़क। क्या मैं बेझिझक बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, ये जो आप नवनिर्माण देख रहे हैं जी, मैं इस पे काफी लड़ाई लड़ा था, उसके बाद इसका नवनिर्माण हुआ। लेकिन इस पे इतना बड़ा घोटाला किया गया है इस ग्राम सभा में, क्योंकि साफ साफ लिखा गया है कि अनिल यादव के घर से लेकर प्राथमिक विद्यालय तक नवनिर्माण आरसीसी का हुआ है, लेकिन आधे रूप में ही ठप है ये कार्य, आधे में ही ठप है। यानी या तो विधायक की नीति से ये पास हुआ, या तो विधायक जी ने इसमें घोटाला किया, या तो ग्राम प्रधान ने घोटाला किया है। जांच इस पे बैठाई जाएगी, उचित जांच होगा। अभी आपके चैनल के माध्यम से ये सारी चीजें दिखाई जा रही है। इसके बाद मैं बड़े अधिकारियों से मिलूंगा, उनको अपना प्रस्ताव रखूंगा, अपनी बातचीत रखूंगा। उसके बाद इसका जांच निस्तारित होगा। जांच में पकड़ा जाएगा कि आखिर किसने इस पे घोटाला किया हुआ है। जब पास हो गया तो आपने सिलपट लगाया, हो सकता है कल को ये सिलपट तोड़ दिया जाए। मैं फोटो भी लिया हूं आपके माध्यम से, आप लोगों ने भी वीडियो लिया, हमारे पास भी है, वीडियो में भी हमारे आपके पास वीडियो भी है, फोटो भी है। लेकिन आप देख सकते हैं रात में हो सकता है कि ये सिलपट हटा के जो है दूसरे के नाम से लिख दिया जाए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पुराना और नया पता चलता है। पुराना और नया पता चलता है वो तो सही है, कुछ भी पता चलता है वो तो सही है, कुछ भी विपक्ष कुछ भी कर सकता है। जो पक्ष में बैठा हुआ है वो तो इतना बड़ा घोटाला कर रहा है। बताइए, ग्राम सभा पूरा देख रहा है कि अनिल यादव के घर तक बनना चाहिए और बीच में ही रोक दिया गया। यानी बीच का बजट कहाँ गया? ये ग्राम प्रधान आए और यहाँ पे जब सवाल जवाब दें वहां, नहीं तो अधिकारी यहाँ पे एक्शन लेंगे। मैं आपको चल के दिखा रहा हूँ। प्रधान जी तो फोन नहीं उठाते हैं। तो प्रधान जी, जो प्रतिनिधि जी हैं वो तो बात ही नहीं करते, आधा बात सुनते आधा काट देते हैं, फोन नहीं। तो जब घोटाला किए हैं तो बात कहाँ से करें? कहीं ना कहीं डर तो बहुत भयानक है कि कहीं जांच बढ़ गई तो अभी सत्ता में हूं, कहीं मैं जेल न चला जाऊं।
अच्छे से जांच बैठ जाए तो इसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ है। इस रोड पे इससे भी ज्यादा पानी लगता था, लेकिन काफी मैं और मेरा एक सहयोगी था सुदामा प्रसाद, हम लोग कितना इस पे लड़ाई लड़े, कई अधिकारियों से मिले, फिर जाके विधायक नीति से ये जो है पास हुआ, लेकिन इसमें भी इतना बड़ा घोटाला कर दिया इन्होंने। मैं आपको हल्के दिखाता हूँ कितना बड़ा गड्ढा है, और कोई बड़ बुजुर्ग यहाँ पे गिर गया तो उसका हाथ पैर टूट जाएगा। अब देखिए, आ जाओ मेरे साथ, देखिए। चलिए जाइए, ये हल करके दिखा रहा है भाई साहब, क्योंकि यह मनोमिश्रा पारदर्शिता दिखाता, कल के लिए ना कोई कहे कि मैं यह मनोमिश्रा दिखाया नहीं और क्या था, सामने गाड़ी भी जा रही है। मैं कहूंगा कैमरामैन से गाड़ी को दिखाया जाए कि पूरा आधा पहिया डूब रही है। अभी ये पूरा बारिश का महीना नहीं आया, लेकिन आने के पहले ये बूंदी बारिश से भी ये दशा है। अभी तो पूरा बारिश होगा, उसमें क्या दशा होगा। यहाँ पे मौजूद है, मैं इन लोगों से पूछूंगा और भी अपनी समस्याओं को बताएं। आप बताइए, भगिए नहीं बताइए, अपनी बात रखिए। क्या बात करना है, यही करना है कि मतलब बनाना चाहिए उन लोग को, बनाना चाहिए, लेकिन बना नहीं रहे हैं। लेकिन बना नहीं रहे, हम लोग क्या कर सकते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए, जब ये बना होगा तो बड़ी ये आस लगी होगी आपकी। हाँ, हम लोग बोले भी मटेरियल भी बचा था, हम लोग बोले कि मटेरियल बचा हुआ था। अच्छा। अच्छा। उसके बाद भी हम लोग बोले वो मटेरियल गया कहाँ? वो सब गांव में उठा के ले गए। गांव में उठा के ले गए? मटेरियल इधर ही बचा था, इसी ये जो बागीचा है ना, इसी में रखा हुआ था। हाँ, गिट्टी था, बालू था, सब कुछ था। अगर चाहते सब तो कम से कम जो गाड़ी है उससे आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन सब नहीं बढ़ाए। चलिए ठीक है, बीच में बुजुर्ग भी हैं, मैं इनसे पूछूंगा। आप बताएंगे इसके विषय में, जो ये पानी लगा हुआ है कुछ? ये पानी बरसात का लगा हुआ है। यहाँ पर एक ट्रक गिरा था बालू मुरन, और 3-4 ट्रक थी, वहाँ पर गिरा था गिट्टी, सब टाली से उठा करके ग्राम सभा में चला गया। यानी चारों तरफ जैसे लगता था लंगर लगा हुआ है। हाँ, हाँ। जो भी चाहे वो भी बंदरबाट कर रहा था। हाँ, उठा करके वहाँ ले गए। मैं बता देना चाहता हूँ अपने डाबरा समाचार के माध्यम से कि हम मनोज मिश्रा नहीं कह रहा है, यह पब्लिक बोलती है। जो देखती है वो पब्लिक देखती है और बोलती है, वो बेहिचक बोलती है मीडिया के सामने कि मीडिया हमारी बातों को रखेगा। क्योंकि इन लोगों का कहना है कि बगल में बाग थी जहां पे बालू रखा हुआ था और सीमेंट रखा हुआ था, जो चाहता था वो ले जाता था। और यहाँ पे गिट्टी भी और जो भी सामान बचे थे वो बंदरबाट हुआ है। कहीं ना कहीं सभी लोग सम्मिलित हैं, जो कि कुछ लोग तो फोन उठाते हैं और कुछ लोग फोन भी नहीं उठाते हैं। उनको पता होता है कि मीडिया जवाब सवाल करेगी, पूछेगी वो सामान कहाँ गया, लेकिन यह मीडिया अधिकारियों तक भी पहुंचती है और उनसे बात भी यह पूछती है कि जो मिली भगत लोग किए हैं वो कौन कौन से लोग थे। जो सही लोग होते हैं वो सामने आते हैं, जो नकारा होते हैं वो भागते हैं और फोटो और वीडियो बनाते हैं दूर से। अभी मैं पहुंचूंगा ब्लॉक पे, वहां भी मैं पूछूंगा वीडियो साहब से कि ये जो नजारा देख रहे हैं हम पानी का, ये कैसे हुआ है। क्योंकि अगर नहीं होना था तो बीच में ही रोक दिए होते, पहले ही रोक दिए होते। लिखने पे जहां जहां तक हुआ था शिलापट पे उतने ही आप लिखे होते। शिलापट पे अनिल के घर तक लिखा हुआ है, अनिल के घर तक नकारा है, कुछ हुआ ही नहीं है। आप बताइए, इस विषय में कुछ बताइए। जी हाँ, यहाँ पे पानी लगता है और हम लोगों को मतलब कि आने जाने में दिक्कतें होती हैं। अभी 2 दिन हुआ, अभी एक लोग गिर गए थे इसमें, तो अभी उन लोगों को हम लोग उठा के उनके घर तक पहुँचाएं। अभी मान लीजिए कभी रात बिरात कोई आया गिर गया यहाँ पे, फिर आदमी ना रहे तो वो आदमी तो यहाँ गिर जाएगा तो वो मर ही जाएगा वो पानी के। इसके लिए बहुत ज़्यादा समस्याएँ होती हैं यहाँ पे। तो हम यही चाहेंगे कि आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, और सबसे हमारी रिक्वेस्ट यही है कि ये जो जहाँ तक लिखा हुआ है वहाँ तक इसका मतलब कार्य चलाने में। अच्छा यह बता दीजिए, लोग कहेंगे कि मीडिया बता रही, कहाँ से कहाँ तक होना था? ये होना था प्राइमरी स्कूल से लेके अनिल यादव के घर तक। हाँ। अनिल का घर कहाँ तक है? आप हाथ रख दिखाइए। सामने है, देखिए जो घर है। मैं कहूंगा अपने सहयोगी से कि उसको कैमरे में जूम कीजिए और उठाइए और दिखाइए। जो बच्चे और औरतें खड़ी हैं और जो पीछे वही घर है, आदमी दिख रहे हैं, वहां तक होना था, लेकिन रुका कहाँ? आधा दूर तक ही रुक गया। आधा दूर का हम तो कहीं पहले ही है। लेकिन अगर इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप लोग समझ जाइए, क्योंकि मैं बता देना चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ का यह जिला है, उनका गढ़ जैसे जिसे माना जाता है, अधिकारियों का गढ़ माना जाता है। उस विषय में मैं बता दूं कि यह दशा है। ये बताइए आपके यहाँ महिलाएं हैं क्या? क्योंकि महिलाओं को ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया जाता है। आप माता जी थोड़ा आप जवाब दे दीजिए। नहीं कहना इस नाते है। आप माता जी थोड़ा खड़ी हो जाइए, माता जी खड़ी हो जाइए। मैं कहूंगा कैमरा मैन से मेरे तरफ दिखाएं। आप यह बताइए, इतना पानी लगा हुआ है ना? आप जब जाती होंगी तो बड़ा कष्ट होता होगा। कष्ट तो होता है ना? कष्ट होता बा। क्योंकि माननीय योगी जी
ठीक है, महिलाओं के विषय में विशेष रूप से ध्यान देते हैं कि औरतें कैसे आएंगी कैसे जाएंगी। यहाँ पे पानी लगा हुआ पानी है, लगल हुआ, कैसे आई सब कैसे जाइए न कहे के बा का दूर हमें कहू नहीं आवत। तो तकलीफ होता है ना। आप कहिए मत, बोलिए, कहना कुछ और होता है, बोलना कुछ और होता है, तो तकलीफ होता है ना तकलीफ आपको। होत बा, सही तकलीफ होत बा। क्योंकि आपको मैं बता दूं, हमेशा जो है इतना ऊपर उठा के जाना पड़ता हो औरतों को, जो कि एक लगता होगा कि मैं क्या कर रही हूँ, लगता ही नहीं लगता हाँ है। लगता है मैं का करूं। चलिए ठीक है, ये बता नहीं पा रही हैं, बाकी लोग यहाँ की इकट्ठा है, और भी कोई कुछ कहना चाहता है? किससे? ए भाई साहब, भाई साहब एक मिनट रुक जाइए। आप इस रास्ते जब आए हैं तो आपको कैसा महसूस हुआ है? बहुत गलत महसूस हुआ है। बहुत गलत, बहुत अच्छा नहीं लगा है? अच्छा नहीं लगा है। ऐसे क्या फील हो रहा था आपको अंदर अंदर? बताइए, मुस्कुराते रहिए, बताते रहिए। हाँ, फीलिंग बताइए अपनी। अच्छा क्योंकि नहीं- जब लोग चैनल को छोड़ के जब रील बनाते हैं तो लोग फीलिंग बताते हैं। आप फीलिंग बता करके नाचते कूदते हैं, उस पर सब्सक्राइब करते हैं लोग, लेकिन इस मीडिया के ऊपर कम ध्यान देते हैं लोग, क्योंकि ये सच्चाई दिखाती है। वैसे अपनी फीलिंग बताइए। आप नहीं समझ पाता, नहीं हमारा छोड़ा। ये बताइए, जब आप हल करके आए हैं तो आपको कैसा महसूस हुआ है? बहुत गलत महसूस हुआ है। आप क्या बताना चाहते हैं जो इस रोड को बनाता है? गलत बनाया है। आप अपने मुखिया के बारे में क्या बताना चाहते हैं? मुखिया के बारे में क्या बताऊं? नहीं बता पाएंगे। मुखिया मान लीजिए अपना जो गांव के हैं, बगल के हैं, अब क्या बताऊं? उनको गलत ऐसा काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हैं? नहीं करना चाहिए। तकलीफ होता है ना, हाँ क्योंकि आप वोट देते हैं, एक एक बूथ से घड़ा भरता है। सही है। चलिए ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं कहूंगा चारों तरफ का दृश्य दिखा दीजिए हमारे सहयोगी। मैं अपने वीडियो को विराम दूं और उनसे अनुरोध करूं, उन अधिकारियों से अनुरोध करूं, ऐसा न कीजिए, क्योंकि यही जाता है सब, बाकी कुछ नहीं जाता है। आप जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो पैसा बचाते हैं, वो सब यहीं का यहीं रह जाता है, जाना अकेले ही ऊपर। बने रहिए निरंतर मनोज मिश्रा के साथ। वीडियो सर, आपके कार्य क्षेत्र में गिरधरपुर गांव होता है जी जिस गांव में एक शिलान्यास हुआ है 2022 और 23 में। जी शिलान्यास में ग्राम प्रधान प्राथमिक विद्यालय से लेकर के अनिल यादव के घर तक का काम आरसीसी रोड निर्माण दिखाया गया, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो कम ही दूरी तक काम हुआ और साथ ही साथ जहाँ तक काम हुआ है वो वहाँ पे लगभग ठेंगुन भर पानी लग रहा है, लगभग 3 फीट तक, जिसमें आने जाने वाले ग्रामीणों को पूर्ण रूप से समस्या का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहना सर इस पे आप? इस संबंध में ये अभी समस्या का जो संज्ञान में दिया है आप लोगों ने, तो विशेष रूप से प्रदीप जी को धन्यवाद करूंगा मैं कि कम से कम हमारे क्षेत्र की समस्याएं मेरे सामने आई हैं, तो इसको मैं खुद ही जाके चेक करूंगा। 2 दिन के अंदर अंदर इसको जाता हूं, मंगलवार को जाता हूं, चेक करता हूं क्या स्थिति है, कैसी है, क्यों है, और इसको ठीक कराते। ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं ग्राम प्रधान पे कि घोटाले का इसमें बड़ा अंबार लगा हुआ है। घोटाला पूर्ण रूप से हुआ है सर। अगर घोटाला दिखाई दे रहा तो आप उस पर क्या कार्रवाई करेंगे सर? अगर घोटाला दिखाई देता है कि भाई प्रधान जी के द्वारा घोटाला किया गया है, भाई कम दूरी तक का काम निर्माण कराया गया है, उस पर आप क्या कार्रवाई कराएंगे? संबंधित कर्मचारी जो भी दोषी है उसके खिलाफ हम अगर कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। क्या सर मौके पर आप वहाँ निरीक्षण करने जाएंगे? जाएंगे। ठीक, धन्यवाद। ओके, थैंक यू।